नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ उत्तराखंड। उत्तराखंड में मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों का डेटा सामने आने के बाद राज्य में राजनीतिक बवाल मच गया है। मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों का आंकड़ा सामने आने के बाद एक तरफ जहां कांग्रेस उत्तराखंड सरकार की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठा रही है, वहीं बीजेपी का कहना है कि राज्य में कई ऐसे मदरसे हैं जो फंडिंग के लिए अपने यहाँ बच्चों के नाम तो लिख लेते हैं, लेकिन सरकार ऐसे मदरसों की जांच करवाएगी। दरअसल मदरसों में गैर मुस्लिम बच्चों को पढ़ाए जाने को लेकर विवाद उत्तराखंड मदरसा शिक्षा परिषद की रिपोर्ट आने के बाद शुरू हुआ। मदरसा बोर्ड ने राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को अपनी रिपोर्ट भेजी है और रिपोर्ट में कहा गया है उत्तराखंड के मदरसों में 749 से ज्यादा गैर मुस्लिम बच्चे शिक्षा ले रहे हैं। सरकार इस बात का पता लगा रही है कि किन परिस्थितियों में इन बच्चों ने मदरसों में प्रवेश लिया। ये बात भी सामने आई है कि RTE के तहत इन बच्चों का मदरसों में प्रवेश हुआ। इस बात का पता भी लगाया जाएगा कि आखिर किन कारणों से RTE के बच्चों को मदरसों में भेजा गया है। मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों का आंकड़ा सामने आने के बाद सरकार ने इसकी जांच के आदेश दे दिए हैं। ये खुलासा हुआ है, चौंकाने वाला खुलासा है कि जो भाजपा प्रदेश में 7 साल से काबिज है और जो भाजपा हिंदुत्व की बड़ी बड़ी बातें करती है, उसके राज में आखिर अभिभावक गरीब बच्चों के क्यों मजबूर हो रहे हैं मदरसों का रुख करने के लिए? क्या सरकारी स्कूलों की व्यवस्था ठीक नहीं है? वहीं कांग्रेस इन ताजा आंकड़ों को लेकर सरकार पर हमलावर हो गई है। कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दासोनी के मुताबिक उत्तराखंड के मदरसों में 749 गैर मुस्लिम बच्चे अगर पढ़ रहे हैं तो ये सरकार के ऊपर सवाल खड़ा करते हैं। गरिमा का कहना है कि राज्य में स्कूलों की व्यवस्था नहीं हो पाने की वजह से ही गैर मुस्लिम बच्चों को मदरसों में पढ़ना पड़ रहा है। दूसरी तरफ मदरसा बोर्ड का कहना है कि जिन मदरसों में हिंदू बच्चे पढ़ते पाए गए हैं उनमें प्राइमरी स्कूल तक NCERT का सिलेबस चलता है। बोर्ड का कहना है कि इन मदरसों में शुरू से हर धर्म के बच्चे पढ़ते रहे हैं। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।